हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड शेयर। यस बैंक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। दिस वीडियो इंफॉर्मेशन और गाइड्स आर जस्ट माय पर्सनल ओपिनियंस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। आपको कोई भी बाई सेल नहीं करना है मेरे कहने से, अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आपको कुछ बाई सेल करना है। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, यस बैंक के फंडामेंटल के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप सब यस बैंक से परिचित हो ढंग से, मेरे को पता है ये, क्योंकि ये बहुत पहले ये लगभग 400 रुपये का चलता होता था, धीरे धीरे करके ये 7-8 रुपये पर आ गया, इसलिए सबको इसके बारे में पता है। यस बैंक लिमिटेड, यस बैंक डॉट इन इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप है 60,223 करोड़ रुपए। पी है 33.60। आर ओ सी ई 5.83%। करंट प्राइस 19.20%। बुक वैल्यू 14.30 और आर ओ ई 3.18%। लो इसका 19 रुपये और हाई इसका 32.80 है। मैंने भी बताया था 8-10 आ गया तो वो पिछले साल, साल 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना। इस साल ये 19 ही गया हुआ है लो, और 32.80 हाई गया हुआ है। डिविडेंड यील्ड नहीं है अभी, इसका फेस वैल्यू 2 है। ये बैंक क्या है, काम क्या करती है, ये आपको सब कुछ पता है, नहीं पता तो यहाँ डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये जब आप क्लिक करोगे इसकी वेबसाइट पर यस बैंक लिमिटेड पर, तो ये बैंक यस बैंक डॉट इन खुल जाएगी और इनके बारे में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप इनके सब जो फीचर्स हैं पढ़ सकते हो, क्या क्या ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और अब ये कंपनी दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा रिटर्न दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसको मैंने इसका वीडियो बनाया है ढंग से, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब हम वापिस आ जाते हैं फंडामेंटल पर। फंडामेंटल की बात करते हैं तो यहाँ मैंने मैक्स का चार्ट, ये देखो मैक्स का चार्ट मैंने लगा रखा है इसका। मैक्स के चार्ट की बात करेंगे तो देख लो, पहले ये कितना होता था, पहले ये धीरे 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 करके यहाँ पहुंच गया था लगभग 400 रुपये पर। 2018 में 400 रुपये हुआ करता था ये शेयर का रेट, और फिर धीरे धीरे करके ये नीचे पहुंच गया 8-10 रुपये पर। तो जिन्होंने 250-300 पर ले रखा था वो कंगाल हो गए आज के टाइम में। कई बार हो जाता है, कोई 100 में से 10-5 शेयर ऐसे होते हैं जो ऐसे नीचे गिर जाते हैं, कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो ये चार्ट देख रहे हो आप। लेकिन क्या है कि अगर इसके अंदर अपने एक साल का चार्ट देखेंगे तो ये जिगजैग करता है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। पहले ये नीचे था कितना, 19 रुपये, फिर ये धीरे धीरे करके 30-31 रुपये आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, ऐसे कर रहा है। अब 19 रुपये इसका रेट चल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फायदे नुकसान के। तो इस कंपनी में कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ लिख रखा है, कुछ लिख नहीं रखा। और नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि पहले कंपनी बर्बाद हुई है तो इसलिए ये ऐसे ही दे रहे हैं। बाकी शेयर क्या है, ये सुधर रहा है, सुधरते हुए शेयर का अपने को नॉलेज होनी चाहिए। पीयर कंपेरिजन, पीयर कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सारे बैंक आपको दिख रहे हैं। इनकी सबकी पी रेशियो आपको दिख रहा है, मार्केट कैप इनकी दिख रही है, समझा गया। डिविडेंड यील्ड भी इनका दिख रहा है और आरओसी भी इनकी दिख रही है। सबका कंपैरिजन करके आप क्या है, बढ़िया बैंक चूज कर सकते हो अपने लिए। ये यस बैंक का शेयर अपने बात कर रहे हैं, इनकी सब कुछ ये है। तो आरओसी 5 है, इसकी सबसे कम है 5.83, बाकी की 7 है, लगभग 6। तो एक ही बात है वैसे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन है। डिविडेंड ये कंपनी बैंक देता नहीं है। मार्केट कैप ये मैंने बताई दी। पी रेशो इसका ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है इसका, समझ लो कहने का मतलब। सीएमपी ये 19.21 है, बता ही दिया मैंने। तो इनमें से बैंक में आपस में कंपैरिजन करके मेरे को बताओ, आपको इनमें से कौन सा अच्छा बैंक लगा है, सस्ता लगा है, और क्यों लगा है, वो डिटेल में बात करके मेरे को बताना, पीयर कंपैरिजन करके। उसके बाद में इसका प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है देखनी, इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, दिमाग आपका खराब हो जाता है ज्यादा बताने से। ये देखो 1301, 1611, 1997, 2530, 3340, 4233, देखो यहां तक, यानी ऊपर अपने देख सकते हो 2013 से लेके 18 तक, 2013 से लेके 2018 तक कंपनी प्रोग्रेस कर रही थी। देख लो कितनी प्रोग्रेस करी है कंपनी, लगातार, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं।
लेकिन जैसे ही 2018 के बाद इंटर हुआ तो देख लो 1709, एकदम आधी से भी कम हो गया प्रॉफिट। उसके बाद 16,433 माइनस, माइनस 34,809। ये 2-3 साल इनके बहुत ही गलत गुजरे हैं, माइनस में कर दिया कंपनी को, पता नहीं क्या हुआ था। ये डिटेल में न्यूज इसके बारे में पढ़ लेना, ये सारी चीजें माइनस में हो गई। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया 1,064, लेकिन फिर कम हो गया 736, फिर बढ़ गया 1,285, फिर हो गया 1,792। अब ये अपने आप को प्रोग्रेस में ला रही है कंपनी, और मेरे को लगता है ये कंपनी बढ़िया चलेगी। अब शेयर बढ़िया चलेगा, बैंक बढ़िया चलेगा। ईपीएस भी आपको दिया हुआ है, यहाँ ईपीएस माइनस में हो गया था, आप प्लस में आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ईपीएस कभी 18.38 भी हुआ करता था, तो ये बढ़िया बात है। 2018 के बाद दिक्कत होगी इसकी। अब ये 17%, 18%, 19%, 16%, 15%, 27%, ये यहां तक इसने कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है। जब तक कंपनी माइनस में नहीं गई, प्रॉफिट कम हो गया इनका, फिर भी इन्होंने क्या डिविडेंड बहुत अच्छा दिया था। उसके बाद अब जीरो डिविडेंड है, क्योंकि आप ही कंपनी के पास कुछ नहीं है, देगी तुम्हारे को क्या ये चीजें। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 11%, 5 साल की -1%, 3 साल की 11%, और अब तक इस साल की 18%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की माइनस में है, 5 साल की माइनस में है, 3 साल की 33%, अच्छी है ये। टीटीएम अब तक इस साल की 114%, बहुत ज्यादा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का 15% है, बाकी सारा नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल की -1%, 5 साल की -10%, ऐसे करके ये फिर 3%, 3% है। तो ओवरऑल कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है ये पता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सिचुएशन होएगी कंपनी की, ये ध्यान रखना आप मेरी बात। शेयर अब 4 गुना जाने वाला है ये। अब उसके बाद देख लो, प्रोमोटर होल्डिंग तो है नहीं इसमें। अभी अपने बात कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआईआई के पास देखो 8%, 11%, 12%, 23%, 23% और फिर 27%। एफआईआई इसके अंदर होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं फॉरेन वाले? एफआईआई की होल्डिंग कई शेयरों में तो होती नहीं है, इस शेयर में एफआईआई होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि शेयर को ऊपर जाना है। 27% होल्डिंग हो गई एफआईआई की, बहुत बड़ी बात है। फॉरनर क्या करते हैं, इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीआईआई वाले तो होल्डिंग लगभग उनकी कम ही है, उसके बरोबर है। पहले 45.55 होती थी, धीरे धीरे घट के ये घटा रहे हैं। ये 38.20% है डीआई की, लेकिन फिर भी कम नहीं है, बहुत है। ये एफआईआई के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये एफआईआई की 27% और ये डीआईआई की 38% है, तो 70% तो यही होगी दोनों की मिला के। तो प्रमोटर की वैसे ही जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास 0.01% शेयर है, कोई खास बात नहीं है। पब्लिक के पास भी शेयर ज्यादा नहीं है, 35% है लगभग। तो कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है और एकदम ऊपर शेयर का रेट जाएगा, मैंने बता दिया। जब तक इस शेयर का रेट 40 नहीं जाता दिक्कत है। अब ये लगभग 19.20 चल रहा है, जब तक कंपनी का रेट 40 नहीं जा रहा दिक्कत है। जैसे ही 40 चला गया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर इसका रेट 80 रुपए आ जाएगा। 40 रुपए रेट आने के बाद इसका रेट 80 आने में 15 दिन लगेंगे। 40 आने में 2 साल लग सकते हैं, लेकिन 40 से 80 आने में 15-20 दिन लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये बैंक कर रहा है प्रोग्रेस। एफआईआई की, डीआईआई की होल्डिंग इसमें अच्छी है और ये ऊपर जा सकता है कभी भी, इसलिए अभी लेना नहीं है, इसको वॉच करना है। ज्यादा ये नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा 15 चला जाएगा। ये 19.20 चल रहा है, 15। ये भी मार्केट नीचे चल रही है, दिक्कत चल रही है मार्केट में, इसलिए बुक वैल्यू है 14.30, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है 14.30, तो ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसको वॉच करना है, और जब सही लगे आपको, चार्ट पैटर्न सही लगे, इसका फंडामेंटल बिल्कुल सही लगे, तो एट दैट टाइम यू हैव टू बाय दिस। अंडरस्टैंड? अब हम बात, ये तो है फंडामेंटल, यस बैंक लिमिटेड शेयर का, ये फंडामेंटल की डिटेल में बात की। अब हम बात करेंगे टेक्निकल की, चार्ट पैटर्न की, इसकी बात करेंगे। तो चार्ट में देख लो, सबसे पहले मैंने वीकली कैंडल ली है, ये रही हैकनेसी कैंडल ली है, ठीक है। उसके बाद देख लो, ये लगातार ये इस 15 से 30 रुपए के, सॉरी 21 रुपए के बाउंडेशन में चल रहा था। और जैसे ही इसने अपनी ये जो मैंने ली हुई है रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन, इसको ब्रेक किया, तो देखो कितना ऊपर पहुंच गया ये लगातार।
20 से सीधा 30, 20 से सीधा 32 पहुंच गया ये। उसके बाद आ गया ये नीचे, यहां से टकरा के तो नीचे पहुंच गया, समझा गया। उसके बाद जैसे ही ये जो स्पोर्ट लाइन, ये सॉरी ट्रेंड लाइन है, इसको इसने ब्रेक किया तो नीचे पहुंच गया, फिर ऊपर ये फिर एनकाउंटर होगी, फिर नीचे पहुंच गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे पहुंच गया। अब ओवरऑल नीचे चल रहा है। और दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है कि ये जो स्पोर्ट थी 20 रुपए 74 पैसे की, ये इसने तोड़ दी। और जैसे ही ये तोड़ के ये नीचे खड़ा हो गया है ये, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये 15 रुपए जा सकता है ये शेयर। कितना रुपए जा सकता है? पहले 15 रुपए की सपोर्ट है तो 15 रुपए जा सकता है, ये जाएगा नहीं 15 रुपए ये। लेकिन क्योंकि 19 पर चल रहा है, मार्केट 2-3 दिन लगातार गिर जाती है, तो एकदम ये नीचे गिर जाएगा। और ये आरएसआई और ये एमएसीडी भी नीचे दिखा रहा है। और ये वीकली कैंडल बहुत, नाम तो इसका वीक होता है लेकिन ये क्या है, बहुत मजबूत कैंडल होती है ये। तो नीचे शो कर रही है, तो ये बैंक का प्राइस नीचे जा सकता है, पूरा ये संभावना है। अगर मंथली चार्ट अपने इसका देखेंगे, मंथली चार्ट के हिसाब से क्या है ये, मंथली चार्ट अपने इसका देखेंगे ना जब, तो मंथली चार्ट में देख लो कि पहले ये क्या है कि यहां इस जो ये सपोर्ट थी ये इसने ब्रेक कर दी, ये 20 रुपए की सपोर्ट यहां मंथली में भी ब्रेक कर दी। और मंथली के हिसाब से यहां भी नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है। और जब मंथली नेगेटिव हुआ मंथली, तो शेयर प्राइस क्या है, ओवरऑल ये माइनस में चल रहा है, माइनस में ही चलेगा एक बार ये। समझ में आ गया सबके? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 रुपए 3 रुपए ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे नहीं है कि ये नीचे नीचे जाता रहेगा, 2-3 रुपए ऊपर जा सकता है, लेकिन ओवरऑल एक बार नीचे है इसकी कैंडल। तो जब तक इसकी कैंडल शॉर्ट नहीं हो सकती, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम डेली की कैंडल और देख इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। डेली कैंडल में कोई मजबूती है? डेली कैंडल में भी कोई मजबूती नहीं है। डेली कैंडल में भी आपके सामने ये देख लो, ये देख लो, यहां से ये जो लाइन थी, ये लाइन तोड़ दी है। ये जो लाइन कौन सी थी, ये वही अपनी सपोर्ट की लाइन तोड़ के नीचे ही चल रहा है, तो नीचे ही चलेगा। और ये यहाँ पर आरएसआई और एमएसीडी भी नीचे है, तो नीचे की तरफ ही है इसकी रेंज, अभी ध्यान रखना। तो इसकी रेंज अभी नीचे तक रहेगी, भी एक बार नीचे की है। बाकी जब समझने लगेगा तब इसकी दोबारा कैंडल चार्ट पैटर्न पूरा देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ले रखी है 3, और ये ले रखी है मैंने ट्रेंड लाइन। और ये इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, और ये मैं बताऊं आपको, ये देख लो, जब मैंने वो पहले वीडियो बनाया था उसकी उस टाइम की ये लाइन लगाई हुई है। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ इसने तोड़ दी, तो देख लो कितनी बड़ी नीचे मूवमेंट आई है। ऊपर भी आ गई, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर पार नहीं किया, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, ओवरऑल नीचे आ रही है। ये फायदा होता है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन अपने आप को शो कर देती है अपने को सब कुछ। ट्रेंड लाइन अपने को सब कुछ शो कर रही है ना शो। तो ध्यान रखा करो हर एक चीज का, जो मैं चीजें समझा रहा हूं बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट है ये देख के इस सिस्टम से काम करते हो तो दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो ये हमने डेली की, वीक की और मंथली कैंडल देख के यस बैंक के नेक्स्ट टारगेट की बात मैंने करी। और ये मैंने बता दिया आपको कि ओवरऑल ये चाहे 15 चला जाए चाहे 10 चला जाए, लेकिन ओवरऑल इसको ऊपर जाना है शेयर को। तो नीचे 10, जब भी 15 पर या 10 पर आपको जिस रेट पर अच्छा लगे, जिस रेट तक चला जाए ये, उस रेट पर ले लेना इसको। ये ऊपर ही जाएगा। इसका टारगेट, पहला टारगेट 40 और दूसरा फिर विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम विद इन 1 मंथ ये आपका 80 रुपए पहुंच जाएगा। और उसी के बाद तो फिर इसका टारगेट ही हाई लेवल का है। तो बढ़िया है, प्रोग्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बाई कर सकते हो, देख लो 15 रुपए में या 12 रुपए में, कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब इसको बाई करना हो तो कम से कम 2-3-4 साल के लिए करना है। डेली के लिए अगर आप काम करना इसके अंदर चाहते हो तो 1 घंटे की कैंडल देख लो, और 1 घंटे की कैंडल के हिसाब से इसके अंदर काम करो। ये मैंने पैटर्न पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ये देख के काम करना चाहते हो तो डेली आप डिटेल से कर सकते हो। इसमें कमाई आपकी निश्चित है डेली के हिसाब से। लेकिन इसमें 1% कमाओ, बाहर आ जाओ, बस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। 1% कमाओ, 2-3 दिनों में बाहर आ जाओ। एक दिन में भी, कई बार 1 घंटे में भी 1% दे देगा, कोई खास बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ये वीडियो थी यस बैंक की, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करी, चार्ट पैटर्न डिटेल में किया, चार्ट पैटर्न यानी टेक्निकल एनालिसिस भी हमने डिटेल में की।
हैकनेशी कैंडल हमने डेली की, मंथ की और वीक की देखी, और घंटे की कैंडल के हिसाब से मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग इसके अंदर कैसे करते हैं वो बताई। तो आपको वीडियो ये कैसे लगा है ये मेरे को कमेंट करके बताइए। और ये मेरा चैनल है रवि कुमार, इसको आप सब्सक्राइब करो। ये मेरा चैनल है रवि कुमार, जिसका नाम रवि कुमार है, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगता हो तो। और ये @रवि कुमार शेयर मार्केट आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, ताकि मेरे वीडियो आपको ऊपर दिख जाएंगे, चैनल भी ऊपर दिख जाएगा। ये हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। इसमें मैंने क्या लिखा है शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में इसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। ये आप यहाँ से देख पढ़ सकते हो, पूरी आपके लिए मैंने बनाई हुई है, ताकि कई लोग टेक्स्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, वीडियो से ज़्यादा अच्छा उनको टेक्स्ट पढ़ना लगता है, तो टेक्स्ट वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे ये शेयर बाजार के बुलिश चार्ट पैटर्न है, ये मैंने पूरी पोस्ट, ये 5000 वर्ड की पोस्ट लिखी हुई है बिल्कुल हिंदी में प्योर, ये पढ़ के आप पढ़ सकते हो। जैसे ये कौन कौन से राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, ये बुलिश पैटर्न होता है, सारा समझा गया। ऊपर कब जाएगा शेयर का प्राइस ये पूरा बताता है, जब ये बनता है तो यानी ऊपर जाएगा प्राइस। ये सारे पैटर्न बुलिश के मैंने बता रखे हैं, बियरिश के मैं बनाऊंगा, बियरिश के अच्छे मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने बुलिश के बनाए हैं। और बहुत सी मैंने इसके अंदर पोस्टें लिखी हुई हैं। जैसे एक और पोस्ट ये लिखी है, कैसे जाने कि कंपनी के शेयर का प्राइस किस दिशा में जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये पूरा डिटेल में मैंने लिखा है, कैसे अपने को पता लगेगा कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये सारा मैंने डिटेल में लिखा है प्योर हिंदी लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। किसी भी कंपनी का प्राइस कब, किस कंपनी का प्राइस 20 से 100 हो सकता है, यानी ऊपर जाएगा कंपनी का प्राइस, वो क्या पता लगा। 20 से 100 का मतलब 20 से 100 ही नहीं है, हमने एग्जांपल ट्रू कप के लिए इसकी इसलिए बात की है। बाकी नीचे से ऊपर 5-5 गुना कब हो जाए क्या पता लगेगा, वो डिटेल में मैंने ट्रू कैप फाइनेंस का एग्जांपल लेके और इसके अंदर पूरा ढंग से समझाया हुआ है। कैसे चेक करते हैं वो आप कर सकते हो, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। तो इसके अंदर प्योर हिंदी में मैंने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें दे रखी है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने जो बाहर की मार्केट में काम करते हैं फॉरेनर, ये यूरो यूएसडी में, डॉलर में, इनमें काम करते हैं, उनके लिए मैंने ये रियल टाइम डेटा भी लगा रखा है। यहाँ से जाके अपने वो चेक कर सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है यूरो यूएसडी का, या जो भी आप पेयर में यूज करते हो, या फॉरेक्स मार्केट में क्या समझते हो, वो सारी मार्केट यहाँ से आप चेंज करके इसके अंदर रियल टाइम देख सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखो। मैंने थीम ली हुई है मेरी, ये रही स्मार्टर इन्वेस्टमेंट ब्राइट फ्यूचर, यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपका स्मार्ट होगा उतना ही फ्यूचर ब्राइट होगा। यूर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस, इंडियन शेयर मार्केट में सक्सेस के लिए आपका ये दर्पण है, मिरर है। तो इसको देख के समझ के और आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या सीख सकते हो शेयर मार्केट को। तो ये लाइक करो मेरा वीडियो, शेयर करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कम से कम ब्रोकरेज उसमें लगती है। कोई दिक्कत आएगी तो मैं दिक्कत आपकी सॉल्व करूंगा, और रिलायबल है वो। उसके अलावा एक लिंक और दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको शेयर मार्केट सीखनी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ अर्न करना है, लर्न नहीं करना है, तो ये 30% कमीशन प्लान से आप जुड़ सकते हो। आपके पास लाख रुपए या लाख से ज़्यादा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं लगाने के लिए, तो आप ये फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस पहले लेता नहीं हूँ। आपकी कमाई करवाऊंगा, उसका 30% कमीशन मैं डेली लूंगा प्योर कमाई से, यानी आपका ब्रोकरेज कट जाए उसके बाद। तो अगर आपके पास ऐसा करना है आपको, तो ये फार्म भर के मेरे को भेज दो, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा रूल रेगुलेशंस के। उसके बाद अगर आपने रूल रेगुलेशंस फॉलो कर लिए, तो उसके बाद मैं आपको डेली पहले कुछ बाई करवाऊंगा और फिर सेल करवाऊंगा। इक्विटी शेयर में काम करेंगे प्योर में, बिल्कुल डिलीवरी में काम करेंगे, कैश में काम करेंगे, कोई उधारी में मार्जिन में काम नहीं करेंगे, ना ही फ्यूचर्स में ऑप्शंस में काम करेंगे, सिर्फ शेयर में काम करेंगे, वो भी कैश में लेंगे और बेचेंगे। मैं आपको जब बताऊंगा क्लिक करना है, आपको एक बाई कर लेना है। जब मैं आपको दोबारा बताऊंगा 2-4 दिनों में या उसी दिन सेल करने का, तो दोबारा क्लिक करना है और सेल करना है। आपके जितने पैसे बन जाएंगे नेक्स्ट इन ब्रोकरेज कट जाएगी, प्योर प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। 100 रुपये है तो 30 रुपये भेजना है, 1000 रुपये है तो 300 रुपये भेजना है, 10,000 है तो 3,000 भेजना है, समझा गया। 1 लाख है तो 30,000 रुपये आपको भेजने हैं।
जब तक आप बेचते रहोगे तब तक आपका ये काम चलता रहेगा, बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है। लॉस वाली फ्यूचर और ऑप्शंस का काम अपने इसलिए करवाता ही नहीं हूं मैं। तो इसमें जुड़ने के लिए आप ये फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर रहूंगा, कुछ भी पूछ सकते हो इसके अंदर। और अपना विवेक इसमें यूज नहीं करना है, मेरा ही विवेक यूज करना है। आपका विवेक सिर्फ फार्म भरने तक है, उसके बाद मेरा विवेक मैं यूज करूंगा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझा गया। जिसके पास पैसे नहीं है, जो ये शुरू नहीं करना चाहता, जिसके पास कम पैसे 1 लाख रुपए से, वो इसको भर के मत भेजो। वो मेरे ये चैनल के अंदर जाओ, डिटेल में सब कुछ पढ़ो, सीखो, और पेपर ट्रेडिंग करो। और उसके अलावा 20, 30, 50 हज़ार जो आपके पास हैं, उनके हिसाब से आप काम करो। अगर कोई दिक्कत है, महीने में 2, 4 सवाल पूछने हैं, 22 सेल पूछना है तो पूछ सकते हो, या मैं लाइव बनाता हूँ तो कितने भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो आप, मैं लाइव रहता हूँ जब तक, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? वैसे कमेंट करो क्या आपको अच्छा लगा, क्या कुछ पूछना करना है, और जुड़ना है तो जुड़ जाओ इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फार्म को भर के, जिसको कुछ कमाना है। अदरवाइज थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।